सिंह की, जिन पर केस दर्ज हुआ है। दमोह कोतवाली में जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर पर किए गए ट्वीट के बाद केस दर्ज हुआ पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल के आवेदन के बाद मामला दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह द्वारा जैन तीर्थ पर घटनाक्रम के ट्वीट को भ्रामक और तथ्यहीन पाया गया था। दमोह कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत देर रात मामला दर्ज हुआ। तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में उत्पात होने की एक ट्वीट किया गया था, जो कि पूरी तरह गलत है, तथ्यहीन है। उनकी मंशा हम हिंदू समाज को आपस में बांटने की थी। इसके विरोध में हम एफआईआर कराने आए हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था, जो कुंडलपुर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल के लोगों के द्वारा उत्पात करने के संबंध में था। उक्त ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया, उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। अकाउंट के लास्ट एंड तक जाएंगे, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था, और इसके सोर्स का पूरा पता इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाएगा। जो इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसके अगेंस्ट में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब खबर ग्वालियर से। कांग्रेस के विधायक के खिलाफ याचिका लगाई गई है। कनेरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका लगाई है। याचिका में कांग्रेस विधायक पर 2 शादियां करने का आरोप है। ग्वालियर निवासी नवीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। एमएलए पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप है। और शिवपुरी जिले के कनेरा से कांग्रेस के विधायक है प्रागीलाल जाटव। हाईकोर्ट अगले सप्ताह तय करेगा कि याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं होनी। आपको बता दें, उपचुनाव 2020 में प्रागीलाल जाटव ने बीजेपी के जसवंत जाटव को 30,000 वोटों से हराया था। खबर उमरिया से, जहां आबकारी अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई। 1,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई। लोकायुक्त ने रंगे हाथों अरेस्ट किया है। ठेकेदार से मांगी गई थी घूस। वीआईपी कार्यक्रमों में चंदा के लिए रिश्वत मांगी गई थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में रिनी गुप्ता ने रिश्वत ली थी। सिवनी से बड़ी खबर है, जहां बस और पिकअप में टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। भोपाल से मंडला जा रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हो गई। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास ये हादसा हुआ। सिवनी से खबर, जहां बस और पिकअप की जबरदस्त टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 की जान चली गई है, कई घायल हैं। बस में जो सवार थे यात्री, भोपाल से मंडला जा रही थी बस, तभी पिकअप से टकरा गई। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास की यह घटना। वहीं सूरजपुर में 2 पक्षों में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही हमला हो गया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक की हालत गंभीर है। घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया उपचार के लिए। बसदेई के खड़गवां गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बसदेई चौकी में खड़गांव गांव है, वहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें पुलिस जब कंट्रोल करने गई है तो पुलिस के ऊपर भी हमला किया है कुछ लोगों ने, जिसमें 4 पुलिस कर्मी जो घायल हुए हैं, जिनमें एक की थोड़ा गंभीर चोट लगने के कारण, और उनको अंबिकापुर अभी रेफर किए हैं। अभी वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन अभी आगे की जांच में जैसे कार्रवाई बनेगा आगे करें। फिलहाल तो घटना होने के बाद इनकी इलाज में लगे हैं। अभी आगे कार्रवाई करेंगे, जिसमें शिनाख्ती भी हो जाएगी, और जो भी शामिल है इसमें बहुत कठिन कार्रवाई होगी। इंदौर से खबर है, मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने औचक निरीक्षण किया है। देर रात नगर निगम जोन 13 में अचानक पहुंचे मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने देर रात स्वच्छता का निरीक्षण करते हुए जोन 13 पहुंचे थे। मौजूद कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली। कर्मचारियों की कंट्रोल रूम से मिल रही जानकारियों पर मुस्तैदी देख रहे काम की सराहना भी की है।
तो इंदौर से खबर है, मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने औचक निरीक्षण किया है स्वच्छता को लेकर। देर रात नगर निगम जोन 13 पहुंच गए। हम सब जानते हैं कि इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है और कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली और कहीं ना कहीं तारीफ भी की है पुष्यमित्र भार्गव ने। खबर ग्वालियर से, जहां पर अपराधियों पर सख्ती देखने को मिली। ग्वालियर के 11 अपराधी जिला बदर हुए हैं। 20 बदमाशों से 50-50 हजार के बॉन्ड भरवाए गए हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कार्रवाई की। खबर ग्वालियर से, जहां अपराधियों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। ग्वालियर के 11 अपराधी जिला बदर हुए। 20 बदमाशों से 50-50 हजार के बॉन्ड भरवाए गए। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कार्रवाई की। तो वहीं ग्वालियर में युवक ने मंगेतर की छोटी बहन से रेप किया। युवक ने 15 साल की छात्रा से रेप किया। घुमाने के बहाने मुरार ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने। पीड़िता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर से बड़ी खबर, युवक ने मंगेतर की छोटी बहन से रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवक ने 15 साल की छात्रा से रेप किया है। घुमाने के बहाने मुरार ले जाकर पीड़िता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी पुलिस में। दुर्ग से बड़ी खबर, जिले के 2 नर्सिंग होम और 2 हेल्थ सेंटर पर कार्रवाई हुई। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर एक्शन देखने को मिला। गंगोत्री हॉस्पिटल, धमधा नंदिनी नर्सिंग होम अहिवरा को बंद किया गया है। सीता देवी क्लिनिक और लैब केयर डायग्नोस्टिक सेंटर को भी ताला लगा दिया गया। खबर दुर्ग से है, जहां जिले के 2 नर्सिंग होम और 2 हेल्थ सेंटर पर कार्रवाई हुई। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर है, कुख्यात अपराधी अकरम खान उर्फ चिटक काला पर रासुका की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर लैया राजा टी ने रासुका लगाई है। अपराधी के खिलाफ 16 केस दर्ज हैं। गुंडागर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, हत्या की कोशिश, अवैध वसूली, अवैध फायर आर्म्स रखने, तोड़फोड़ करने, डकैती की योजना बनाने, अवैध शराब जैसे मामलों में थे आपराधिक मामले दर्ज इस अपराधी पर। कुख्यात अपराधी अकरम खान उर्फ चिटक काला पर रासुका की कार्रवाई हुई। दुर्ग से खबर है, जहां जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू के 10 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग इलाकों में डेंगू के नए मरीज मिले हैं। 1 साल का मासूम भी डेंगू की चपेट में आ गया। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 137। 24 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। क्या कुछ हालात हैं दुर्ग में डेंगू को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे दुर्ग का। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दुर्ग से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं डेंगू के, कहना गलत नहीं होगा कि डेंगू अब डराने लगा है। निश्चित रूप से डेंगू जो है वो डराने लगा है, क्योंकि अब जो है डेंगू अपने पांव पसारते जा रहा है और न सिर्फ अब भिलाई टाउनशिप का एरिया इसके चपेट में आया है, बल्कि अन्य अलग अलग जगहों से भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। 24 घंटे की यदि बात किया जाए तो 24 घंटे के भीतर में 10 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 4 जो है भिलाई टाउनशिप के हैं और इसके अलावा जो बाकी मरीज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिसमें भिलाई 3 का क्षेत्र है, कोका है, आशीष नगर है, दुर्ग शहर का क्षेत्र है। तो ये कहा जा सकता है कि चारों दिशाओं में जो मरीज मिले हैं वो कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा शहर है और चारों दिशाओं से अलग अलग जब डेंगू के मरीज मिलते हैं तो हो सकता है कि वहां पर डेंगू के लार्वा हो और वो उसी वजह से डेंगू फैलता है। पहले ये कहा जा रहा था कि समय रहते टाउनशिप में प्रभावी कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है ताकि डेंगू को फैलने से रोका जाए, लेकिन एक करीब महीना भर बीत गया है, जो प्रशासन की ओर से जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए गए और धरातल पर कोई काम नहीं किया गया था। हालांकि अभी जो है प्रशासन की टीम लगातार प्रभावी तौर
वाले क्षेत्रों में पहुंच रही है और वहां पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाइयां हैं वो काफी वर्षों पुराने से वही परंपरागत दवाइयां चली जा रही है। उसमें ये भी होता है कि जो मच्छर है उनको वो उसकी हैबिट हो जाती है और वो उससे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो निस्संदेह इसमें भी बदलाव करने की कुछ आवश्यकता है। क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, प्रशासन ही जानेगा कि किस तरह से, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है अनुभवियों का कि इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से डेंगू के लगातार मरीज मिल रहे हैं, जिसमें एक वर्ष का बच्चा भी है जिसके माता पिता पहले डेंगू की चपेट में आए थे, उसके बाद में अब 1 वर्ष का बच्चा भी आया है। इसके अलावा और बात किया जाए तो भिलाई के कुछ क्षेत्र में डायरिया के मरीज भी मिले हैं, करीब 10 डायरिया के मरीज भी मिले हैं। तो ये जो है चिंताजनक विषय होता जा रहा है, क्योंकि जल जनित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू और मच्छर दोनों का आमना सामना, दोनों का जो समन्वय है, जो चीजें हैं वो पानी से ही उत्पत्ति होती है और पानी ही जो है वो खराब आ रहा है और उसी से जो डायरिया भी फैल रहा है। तो ये भी प्रशासन को ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि शहर की कई ऐसी पाइपलाइन है जो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, सीवरेज लाइन से आकर मिल रही है और वही लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। तो इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समय रहते दोनों पे ही प्रभावी कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है, ताकि डेंगू जो अब लगातार पांव पसार रहा है उसको रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिथिलेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को डेंगू के 28 मरीज मिले हैं। यहां पर जय रोग अस्पताल और जिला अस्पताल में 101 सैंपल की जांच हुई। 6 साल की बच्ची समेत 28 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ग्वालियर जिले के 11 और अन्य जिले के 17 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 65। इंदौर से बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी करने वाले लिस्टेड बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। कान पकड़कर उठक बैठक लगवाकर माफी मांगता हुआ नजर आया है बदमाश। घूरने की बात को लेकर अकरम ने चाकूबाजी की थी। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है उपचार के लिए। पुलिस ने बदमाश अकरम पर 307 के तहत केस दर्ज किया। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध पहले से ही दर्ज है। बदमाश अकरम पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। इंदौर खजराना थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, इन जैसे बदमाशों का लोगों में डर खत्म हो, यही वजह है कि जुलूस निकाला है? जिस बदमाश का जुलूस निकाला है इसका नाम अकरम है और इसे चिटक काला के नाम से इसके क्षेत्र में जानते हैं। कुख्यात बदमाश है। इस पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित चाकूबाजी, अवैध लूट सहित कई अलग अलग जो गंभीर जो अपराध होते हैं उन धाराओं में इसके ऊपर केस दर्ज है। और कल देर रात ही इंदौर कलेक्टर ने इसके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी की है। जहां एक तरफ पुलिस ने इसका खौफ कम करने के लिए बदमाश का जुलूस निकाला क्षेत्र में, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने इसके ऊपर रासुका की कार्रवाई कर दी है। अब ये रासुका के तहत भी इस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि निर्देश दे दिए गए हैं कलेक्टर की तरफ से। जुलूस निकाला गया है और उस स्थानों पर जुलूस निकाला है जहां पर सिर्फ देखने के मात्र नाम पर उसने दूसरा व्यक्ति सिर्फ देख रहा था, उसे उतने पर ही उसने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया, यानी चाकू की वारदात को उसने अंजाम दे दिया है। और ये लिस्टेड बदमाश था, खजाना थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है। 1 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं और इस पर अब रासुका की कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मिथिलेश की कई मामले दर्ज हैं पहले से ही इस पर, चाहे वो हत्या हो, हत्या के प्रयास हो, लूट हो, अब कहीं ना कहीं ये आदतन अपराधी है। और जिस तरीके से पुलिस ने इस आदतन अपराधी का जुलूस निकाला है, इस जुलूस से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम जनता है, उनमें इन जैसे बदमाशों का खौफ जरूर कम होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जब पुलिस ऐसे बदमाशों जो लिस्टेड बदमाश है उनका पुलिस जुलूस जरूर निकालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये रंगदारी के लिए, खौफ पैदा करने के लिए क्षेत्र में ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस जब भी इन्हें गिरफ्तार करती है, इन्हें वहीं पे जुलूस निकालती है। और देखिए तस्वीर में भी दिख रहा है कि युवक कान पकड़कर उठक बैठक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस से माफी मांग रहा है, आम जनता से माफी मांग रहा है कि दोबारा कोई भी अपराध नहीं करेगा। तो जो कुख्यात बदमाश है, लिस्टेड बदमाश है, उसका उन्हीं के क्षेत्र में जुलूस निकालने
बोलने का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं उनके मनों से इनका खौफ हटाना, जिसका जो डर है, जो खौफ उस क्षेत्र में है, उसे कम करना होता है। लेकिन हालांकि अब इस पर रातों की कार्रवाई कर दी गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। और पिछले एक सप्ताह से अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां देर रात तक पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वैसे और दूसरी तरफ ये जो लिस्टेड बदमाश, उनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। वजह साफ है, क्योंकि इंदौर में पिछले 3 महीने के अंदर जो अपराध हुआ, देश तक ने देखा है कि जो इंदौर की तस्वीर सामने आई, जहां पर मामूली गाड़ी टकराने के विवाद में 2 हत्या कर दी गई। दोनों ही जो युवक हैं उनकी 2 से 3 महीने पहले शादी हुई थी, और आज उनका परिवार उसका कमिश्नर के पास पहुंचता है, कहता है कि इन अपराधियों के मकान जब तक नहीं टूटेंगे तब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। आरोपी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन इनके हौसलों को तोड़िए, इनके मंसूबे को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बदमाश जो आलीशान मकान में रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही मिथिलेश आपने कि इनके हौसलों को तोड़ना जरूरी है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मिथिलेश आपका। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर से खबर है। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। विधायकों की स्थिति को लेकर सर्वे करा रहे हैं टीएस सिंहदेव ने ऐसा कहा, और आगे वो कहते हैं कि सर्वे में कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार की स्थिति अलग है। कांग्रेस सरकार के काम से लोग खुश हैं, सरकार की स्थिति ठीक है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत है। इसमें दोनों पहलू है। एक, लोगों के मन में ये संभावना कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। और कुछ जगह जहां पर ऐसी बात आती है, वहां विधायकों ने कैसा समन्वय रखा, कैसे लोगों से बात की, संगठन के लोगों को कितना लेके चले, प्रमुख लोगों को कितना लेके चले, और लोगों को कितना लेके चले, कहीं ग्रुप में तो नहीं सीमित हो गए। तो ऐसे ऐसे जगहों से फिर बात आती है चेंज की। मैं सर्वे भी करा रहा हूँ, अपने तहत भी सर्वे करा रहा हूँ, उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसी बात को दर्शा रहे हैं कि उम्मीदवारों की स्थिति एक अलग है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक अलग है, और उसका सामंजस्य होगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मुझे जो सर्वे वाले गाइडलाइन देते हैं वो ये कहते हैं कि 60% एंड अबव इसको मानना चाहिए कि ट्रेंड है। 60% से नीचे वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये सब एक बहुत गहन नहीं, खर्चा ज़्यादा लगता है, पैसा कम है, तो मेरे पास तो जितना भी गहराई में सर्वे कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो सर्वे का डाटा आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मली सरकार की स्थिति, कांग्रेस से नाराजगी बहुत नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं ऐसी स्थिति में। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बड़ी ही साफ गोई से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं टीएस बाबा, और इस बार भी उन्होंने बड़ी ही सफाई से अपनी बातें कही हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर कहा है कि सरकार की हालत तो ठीक है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत है। बिल्कुल, लगातार जब टिकट के बारे में बात होती है या टिकट प्रत्याशियों की, कांग्रेस के नाम की घोषणा की बात आती है, तो टीएस सिंहदेव हमेशा से ही यही कहते आए हैं कि ठोक बजाकर ही हम प्रत्याशियों का नाम की घोषणा करेंगे। और शायद यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ने जो है सर्वे करा रहे हैं और प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस को जांच रहे हैं। और उनका कहना है कि जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जनता को नहीं है, उम्मीदवारों से हो सकती है, लेकिन इसी सर्वे को लेकर जो है लगातार जो है टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि सर्वे करा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संकल्प भवन में आए थे, तो उन्होंने भी साफ तौर पे टीएस सिंहदेव को, जो सरगुजा संभाग की बात करें तो उनको फुल हैंड छोड़ दिया है कि आप जिसको भी चाहें उसको ऐसा कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि टीएस सिंहदेव अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शायद करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से भाजपा के जो सरगुजा संभाग के या कहें 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो चुकी है, और वो जिस तरह से सत्ता पर काबिज है तो वो भी ठोक बजाकर ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहती है, ताकि पुनः प्रदेश स्तर में सत्ता पर काबिज कांग्रेस कर सके। और सरगुजा संभाग में जिस तरह से 14 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो इस बार 2023 के चुनाव में
ठीक है श्रवण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई। राखी भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी। महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया। अन्य भक्तों ने भी भगवान महाकाल को राखी अर्पित की। आपको बता दें, तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। जलाभिषेक के बाद महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भद्रा की वजह से राखी का त्योहार रात को मनेगा, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई। मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले सभी पर्व महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आज बैंक, ट्रेजरी और LIC में छुट्टी रहेगी। पहली बार रक्षाबंधन के मौके पर वित्तीय संस्थानों के लिए भी अवकाश घोषित हुआ है। पहली बार रक्षाबंधन पर अवकाश मिलेगा। प्रदेश के 50,000 अधिकारी कर्मचारी को इसका फायदा होगा। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस ने CM को लेटर लिखा था, अवकाश घोषित करने की मांग उठाई थी। इसमें देवास से खबर, जब ग्रामीणों ने तेंदुए की सवारी की, सोनकच्छ के इकलेरा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। माता मंदिर के पास ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तेंदुए के साथ सेल्फी भी ली। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया तेंदुए को। सूचना मिली ग्राम इकलेरा से कि तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आगे आ रहे हैं। तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए हैं और जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी वो पास में या नाले में उतरा है नीचे, और पूरी टीम लगी हुई है। और हमारी रेस्क्यू टीम एक जो देवास वाली है वो मौके पर आ चुकी है। तो उसको पकड़ने की क्या कार्रवाई कर रहे हैं अपन? उसको पकड़ने की कार्रवाई ये है कि अभी उज्जैन से एक टीम आ रही है और पिंजरा भी लेके आ रहे हैं। तो उसको यहाँ से पकड़ के सीधा जहाँ अधिकारी जैसा बोले वैसा हम उसको पहुँचा देंगे। इंदौर भेजना, उज्जैन पहुँचाना है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।